जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने चैनल मेरी सरकार पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए योगिनी एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। योगिनी एकादशी की बाकी सभी जानकारियों की एक वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपने देखी होगी। अब शुरू करते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने आपसे ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा तो सुन ली। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, यह सब आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह एक बड़ा शिव भक्त था। उसका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए नित्य प्रतिदिन उसके लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर आ रहा था, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को एक तरफ रखकर वह अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और इस भोग विलास में उसे दोपहर हो गई। उधर हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पूजा के पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। और जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो उन्होंने राजा के पास आकर उन्हें बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उसके होठ क्रोध के मारे फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। अपनी स्त्री से भी वह बिछड़ गया। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे। वह एक ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ अन्न और जल कहीं नहीं मिलता था, परंतु भगवान शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति दूर नहीं हुई। भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि भी मलिन नहीं हुई और उसे अपने पूर्व जन्म की भी सारी सूझ रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ और अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि तूने कौन से निष्कर्म कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया और ऐसे भयानक कष्टों को भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के समय राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंसकर मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक भी मैं महाराज तक पूजा के पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्टों को भोग रहा हूँ। इसलिए कृपा करके अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। यह सब सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के ये वचन सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का पूरे विधि विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया
और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे नृप, इस प्रकार बड़े बड़े पापों को दूर करने वाली आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इसलिए किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी से मुक्ति पाने के लिए अथवा अपने इस जन्म के और पूर्व जन्म के भी पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यह थी योगिनी एकादशी की व्रत की कथा। तो बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।